वेलकम टू ITP साइंस अपेक्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर दीप्ति वर्मा और हम आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं इस सेशन में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं ऑफ एनसेट एग्ज़ाम। हमने इससे पहले क्या किया, एनसेट एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनकी आपको प्रिपरेशन करा दी है, सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, सारा जो कॉन्टेंट है वो आपको दे दिया है। उसके बाद आपके कहने पर हम क्या लेके आए, आपके लिए क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चनर, जिसमें हम 20 to 30 क्वेश्चन करेंगे हर सब्जेक्ट से, हर सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक से, हर एक जो हमारा चैप्टर था उससे। तो आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 8। कौन सा? टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 8। इससे पहले हमने 1 to 7 सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, साथ ही साथ 1 to 7 के सारे क्वेश्चन एयरजी हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप अभी अगर आप सब्जेक्ट नॉलेज नहीं पढ़े हैं तो पहले आप सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो पढ़ के आएंगे। तो इससे क्या होगा, आप पहले कंटेंट समझ लेंगे, उसको याद कर लेंगे, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो बहुत इजी लगेगा। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई कंटेंट ही नहीं पढ़ा है तो आप सोचेंगे कि क्वेश्चंस को याद कर लेंगे और उसी से क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए आप पहले कंटेंट पढ़ेंगे। अगर आपको कंटेंट समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट नॉलेज। तो सब्जेक्ट नॉलेज क्या होता है, ये मैंने आपको इसकी जो लेक्चर क्लास थी उसमें आपको बताया कि सब्जेक्ट नॉलेज क्या है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज और प्लस पेडागोजी, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो पेडागोजी क्या होता है ये भी मैंने आपको उस लेक्चर में बताया है। तो अगर आपको फिर से रिकैप करना हो, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल गए हैं, तो एक बार आप रिकैप कर लीजिए, इससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट राउंड 1। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्ट नॉलेज इन टीचिंग रिफर्स टू। टीचिंग में सब्जेक्ट नॉलेज का क्या मतलब होता है। तो आप क्या करेंगे, मेरे आंसर देने से पहले आप पॉज करेंगे वीडियो और पहले खुद आंसर नोट डाउन करेंगे, देखेंगे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ताकि आपको क्या पता चले, अपना एक लेवल पता चले कि कितने आंसर आप कर पा रहे हैं और आपको कितना और इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सब्जेक्ट नॉलेज इन टीचिंग रिफर्स टू। टीचिंग में सब्जेक्ट नॉलेज हम किसको बोलेंगे? नॉलेज ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड, नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड नॉलेज ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। तो जब हम सब्जेक्ट नॉलेज की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के नॉलेज का मतलब होता है कि नॉलेज, उसमें जो कंटेंट है, जो हम जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री का कंटेंट हमको पता होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज प्लस पेडागोजी होता तो पेडागोजी में क्या आता है, नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड। तो अगर इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन होता तो उसमें क्या आएगा, नॉलेज ऑफ कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट तो आएगा ही, साथ ही साथ पेडागोजी भी आएगा। अगर आपको दोनों वर्ड कंफ्यूजिंग लग रहे हैं ना, तो आप हमारा यूनिट 8 देख लीजिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट नॉलेज इंक्लूड्स। सब्जेक्ट नॉलेज में क्या आता है, सिर्फ फैक्ट्स, ओनली डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड फैक्ट, या फिर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। तो सब्जेक्ट नॉलेज में क्या आएगा आपका, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड फैक्ट, तीनों के तीनों आपके सब्जेक्ट नॉलेज में आते हैं। ठीक है, थर्ड द मेन सोर्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज इज। मेन सोर्स की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक ये एक सोर्स है, मैगजीन्स ओनली, तो ओनली सिर्फ और सिर्फ मैगजीन सोर्स है क्या, नहीं, फिल्म्स और गेम्स। देखो हमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से देखने को समझने को मिलती हैं। फिल्म से भी आपको बहुत कुछ सब्जेक्ट की नॉलेज मिल सकते हैं, गेम से भी मे भी मिल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला गया, मेन सोर्स की बात की गई है। तो मेन सोर्स क्या है हमारा, टेक्स्ट बुक हमारा मेन सोर्स होता है। ठीक है, टीचर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ। एक टीचर को किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ओनली सिलेबस, ओनली एग्जाम्स, सब्जेक्ट कंटेंट एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ओनली क्लासरूम रूल्स। तो एक टीचर को किसका नॉलेज होना चाहिए, सी सब्जेक्ट कंटेंट एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज एक टीचर को होना चाहिए। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है अ टीचर शुड ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट कंटेंट रैंडमली। आपको जो सब्जेक्ट के कंटेंट हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, रैंडमली आप ऑर्गेनाइज करोगे, लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली, बिना किसी प्लानिंग के या फिर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। ठीक है, अ टीचर शुड अपडेट सब्जेक्ट नॉलेज थ्रू। एक टीचर को क्या होना पड़ता है, हमेशा अपडेट रखना पड़ता है। जैसे आप एक बार टीचर बन गए ना,
तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने जो क्लास 8 में पढ़ा था अब वो स्टूडेंट्स को पढ़ा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं, करिकुलम चेंज होता है, सब्जेक्ट का कंटेंट भी चेंज होगा। तो एक टीचर को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, अपडेट रहना पड़ता है। तो आप कैसे अपडेट रहोगे? न्यूज़पेपर से, कंटिन्यूस लर्निंग एंड रीडिंग से, स्टडी अवॉइड करके, इग्नोरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। तो देखो इसमें दो आंसर्स हैं, एक तो न्यूज़पेपर से भी हम अपडेट रह सकते हैं, दूसरा कंटिन्यू लर्न करके और रीड करके भी हम अपडेट रह सकते हैं। बट यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से सीखेंगे क्या? नहीं, न्यूज़पेपर से भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड रीडिंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर शुड कंटिन्यूसली इम्प्रूव सब्जेक्ट नॉलेज थ्रू। एक टीचर को अपने सब्जेक्ट नॉलेज को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाहिए। तो आप कैसे इम्प्रूव करेंगे? रिसर्च एंड स्टडी से कर सकते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करके नहीं, अवॉइडिंग रीडिंग नहीं, ओनली टीचिंग, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग से हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? रिसर्च एंड स्टडी। ठीक है। सो अभी तक हमने इंट्रोडक्टरी जो चीज़ें थी उनको देखा। अब हम राउंड 2 पे जा रहे हैं, जहाँ पे आपके थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। एवरेज थोड़े, ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन थे, आप इसे थोड़े टफ और जो डीप लेवल के क्वेश्चन थे उनसे हम डील करेंगे। ठीक है। तो अ टीचर विथ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कैन, एक जो टीचर है वो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज रखता है, हु कैन, शी और ही कैन अवॉइड टीचिंग, टीच कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली, ओनली रीड टेक्स्ट बुक्स या इग्नोर स्टूडेंट्स डाउट। जैसे कि आप अच्छे से अभी तो एनसेट का तैयारी कर ही रहे हैं, तो आप टीचर बनोगे ही। तो आप जैसे एक टीचर बन गए तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसका अगर स्ट्रॉन्ग नॉलेज है तो आप क्या करोगे? टीचिंग को अवॉइड करोगे क्या? नहीं, आप क्या करोगे? कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली टीच करोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? टीच कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट नॉलेज इम्प्रूव्स। सब्जेक्ट नॉलेज से क्या इम्प्रूव हो जाएगा? टीचर का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, टीचर की हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, स्कूल बिल्डिंग इम्प्रूव होगा या स्कूल के रूल्स इम्प्रूव होंगे। तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे। ठीक है। 9th का आंसर आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप भी एक बार पूछ भी लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगी। विच इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए एसेंशियल क्या होता है? देखो, टीचिंग और इफेक्टिव टीचिंग में क्या डिफरेंस होगा? टीचिंग मतलब जैसे कि नॉर्मल लेक्चर्स होते हैं, मैं किसी क्लास में गई, मुझे जो पढ़ाना था, मेरा जो डे का वर्क था वो मैं करके आ गई। अब मुझे नहीं मतलब कि सामने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको समझ आया कि नहीं आया, मैं अपना मेरा काम क्या था? टीचिंग, मैं करा के आ गई। लेकिन इफेक्टिव टीचिंग मतलब मैं स्टूडेंट्स जो है ना उनको प्रैक्टिकली वो नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, अच्छे से चीज़ों को समझा रही हूँ, तो वो क्या है? इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है। विच इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सब्जेक्ट नॉलेज, लाउड वॉइस या पनिशमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या एसेंशियल है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इसके लिए एसेंशियल है। ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज सपोर्ट्स। सब्जेक्ट नॉलेज सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, स्टूडेंट पनिशमेंट को, स्कूल इंस्पेक्शन को या स्कूल फ़ी को। तो सब्जेक्ट नॉलेज को सपोर्ट करेगा? आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। जैसे आप कल को एक टीचर बने और जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं वो आपका अच्छे से क्लियर नहीं है, तो आप क्या करोगे? बच्चों से कम्युनिकेशन में फिर घबराओगे कि आपका क्या एम रहेगा कि मैं बस पढ़ाऊँ और चले जाऊँ। बच्चे क्या करें? मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, इंटरेक्शन ना हो। पर अगर क्लासरूम में इंटरेक्शन नहीं होगा तो बच्चे कुछ सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। तो सब्जेक्ट नॉलेज किस लिए ज़रूरी है? ये क्या किस चीज़ को सपोर्ट करेगा? तो ये आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज हेल्प टीचर्स टू। सब्जेक्ट नॉलेज टीचर्स को हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? प्लान लेसन्स इफेक्टिवली, अवॉइड लेसन प्लानिंग, स्किप सिलेबस, इग्नोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लान लेसन्स इफेक्टिवली। फिर नेक्स्ट है, विच क्वालिटी इम्प्रूव्स टीचिंग इफेक्टिवनेस। आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी जो आपके टीचिंग इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी? तो वो क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, लाउड स्पीकिंग या राइटिंग स्पीड। तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है। फिर 14th क्वेश्चन है,
इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स, इफेक्टिव टीचिंग में क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको? डिसिप्लिन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी, साइलेंस इन क्लास या होमवर्क ओनली। तो देखो, सब्जेक्ट नॉलेज और पेडागोजी की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा पड़ेगी, डिसिप्लिन की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ओनली वर्ड लिखा है, तो ओनली एंड ओनली डिसिप्लिन ज़रूरी है क्या? नहीं। मेन तो आपको क्या ज़रूरी है कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए सब्जेक्ट नॉलेज और उसको पढ़ाना कैसे है, मतलब पेडागोजी, ये दोनों चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज इनेबल टीचर्स टू, सब्जेक्ट नॉलेज टीचर्स को इनेबल करता है किस चीज़ के लिए? डिज़ाइन लर्निंग एक्टिविटीज़, अवॉइड एक्टिविटीज़, रिड्यूस पार्टिसिपेशन और अवॉइड प्रैक्टिकल वर्क। तो इसका आंसर क्या होगा? डिज़ाइन लर्निंग एक्टिविटीज़। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज इम्प्रूव्स, आपका सब्जेक्ट नॉलेज किस चीज़ को इम्प्रूव करेगा? आपके टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, स्कूल बिल्डिंग को इम्प्रूव करेगा, क्लासरूम फर्नीचर को इम्प्रूव करेगा, या फिर स्कूल ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करेगा। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, अगर मुझे ही सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब नहीं पता, मतलब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ मुझे उसी का नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या आपको सही आंसर या फिर कॉन्फिडेंटली कुछ बता पाऊँगी क्या? नहीं बता पाऊँगी। तो अगर मुझे वो चीज़ पता है तो ये किस चीज़ को इम्प्रूव कर रही है? मेरे टीचिंग के क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है। ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज होगा एज अ टीचर वो इम्पॉर्टेंट होगा, किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा? इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग के लिए, स्कूल डेकोरेशन के लिए, स्पोर्ट कंपटीशन के लिए, या स्कूल हॉलीडेज़ के लिए। तो ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा? आपकी इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज मेनली हेल्प्स टीचर्स टू, सब्जेक्ट नॉलेज जो होता है ना वो टीचर्स को किस चीज़ के लिए मेनली हेल्प करता है? तो क्लासरूम को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा, गिव पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स इफेक्टिवली, या रिड्यूस सिलेबस। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स इफेक्टिवली। ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट हेल्प्स अ टीचर टू, आपको अगर डीप अंडरस्टैंडिंग होगी एज अ टीचर किसी सब्जेक्ट की तो आप एक किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है वो? ताकि आप लेसन्स को मेमोराइज कर सकें, आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रॉपरली, ताकि आप जो आपके स्टूडेंट्स को जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनको आप प्रॉपर उनको सॉल्यूशन दे सके, इसलिए ज़रूरी है डीप अंडरस्टैंडिंग, या अवॉइड डिस्कशन या स्किप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है। फिर सब्जेक्ट नॉलेज हेल्प टीचर्स टू, सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो टीचर्स को हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा? सिंपली डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, सिंप्लीफाई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स थोड़े टफ से थे उनको आप और सिंपल वे पे क्या कर रहे हो? अपने स्टूडेंट्स को क्लियर कर रहे हो, इसलिए ज़रूरी है सब्जेक्ट का नॉलेज। इंक्रीज होमवर्क ओनली, होमवर्क को आप इंक्रीज कर दो, अवॉइड क्वेश्चंस या रिड्यूस लर्निंग। तो सब्जेक्ट नॉलेज टीचर को हेल्प करता है ताकि हम स्टूडेंट्स को जो डिफ़िकल्ट लग रहा हो उसको भी और सिंप्लीफाई करके उनको समझा सकें। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, अ टीचर विद गुड सब्जेक्ट नॉलेज कैन, एक जो टीचर होता है अ टीचर विद गुड सब्जेक्ट नॉलेज कैन, क्या कर सकता है वो? गिव इररेलेवेंट एग्जाम्पल्स, मतलब अगर मुझे अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज है तो मैं इररेलेवेंट एग्जाम्पल्स दूंगी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगी, अवॉइड एक्सप्लेनेशन या इग्नोर प्रैक्टिकल वर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड सब्जेक्ट इन नॉलेज हेल्प्स इन, गुड सब्जेक्ट इन नॉलेज, आपको जो अगर किसी सब्जेक्ट का गुड सब्जेक्ट नॉलेज है, मतलब आप किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो आपकी किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी? तो ये किसके लिए हेल्प करेगी? इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, आप बच्चों की जो समझने की कैपेसिटी है फिर उनको और अच्छे तरीके से समझा पाओगे, इसको इम्प्रूव करेगा। उनके जो बच्चे होंगे उनके अंदर के फियर को इंक्रीज कर देगा, इंटरेक्शन को रिड्यूस कर देगा, अवॉइडिंग एक्सप्लेनेशंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो सेम क्वेश्चन है, 2-3 जगह आ गया कि सब्जेक्ट नॉलेज इज एसेंशियल फॉर, इम्पॉर्टेंट फॉर, और हर जगह अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये अगर आप एक बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना, जो हमने पीछे जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं,
अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इसको सॉल्व करना, ठीक है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन लर्नर्स, क्रिएटिंग कन्फ्यूजन, इंक्रीजिंग बोर्डम एंड इग्नोरिंग स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन लर्नर्स, ठीक है। अ टीचर शुड कनेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज विद, आपको आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको किससे कनेक्ट करना है? रियल लाइफ सिचुएशन से, मेमोराइजेशन से, पनिशमेंट से या साइलेंस से। तो आपको किससे कनेक्ट करना है इसको? आपके रियल लाइफ सिचुएशन से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। टीचर्स विथ लिंक सब्जेक्ट नॉलेज विथ, टीचर्स मस्ट लिंक सब्जेक्ट नॉलेज विथ, एक टीचर को क्या करना है? सब्जेक्ट नॉलेज को लिंक करना चाहिए। किससे लिंक करना चाहिए? जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रायर मतलब पहले की जो नॉलेज है उनसे कनेक्ट करना चाहिए। ओनली टेक्स्ट बुक से, होमवर्क से या एग्ज़ाम से। तो एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट की नॉलेज को उनके प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, सब्जेक्ट नॉलेज हेल्प्स इन, जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपको किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा? डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग थिंकिंग एबिलिटी, इग्नोरिंग डिस्कशन एंड लिमिटेड नॉलेज। देखो, अगर आपको बहुत अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज है, आप बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो उनसे क्या होगा? उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो होगी ना वो डेवलप होगी, वो और अच्छे से उस टॉपिक के बारे में सोच पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉलेजेबल टीचर एनकरेजेस, एक जो नॉलेजेबल टीचर जो होता है ना वो एनकरेज करता है स्टूडेंट में। किस चीज़ को एनकरेज करेगा? उनकी क्यूरियोसिटी को और क्वेश्चनिंग को, फियर एंड साइलेंस को, कन्फ्यूज़न को या डिसइंटरेस्ट को। तो ये किसको एनकरेज करता है? आपकी क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग को एनकरेज करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज अलाउज टीचर्स टू, सब्जेक्ट नॉलेज अलाउ करता है टीचर्स को। किस चीज़ के लिए अलाउ करता है? क्लैरिफाई डाउट्स, इग्नोर डाउट्स, कन्फ्यूज स्टूडेंट्स या फिर अवॉइड क्वेश्चंस। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लैरिफाई डाउट्स। अगर आपके सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होंगे उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अ टीचर लैकिंग सब्जेक्ट नॉलेज में, एक टीचर जिनके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, जैसे कि अभी तक आप स्कूल में 12 साल पढ़े हैं तो मे बी आपने भी कोई एक ऐसा टीचर देखा होगा जिनको बहुत थोड़े बहुत वो ना नर्वस होते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए। तो एक ऐसे टीचर जिनको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा सा कम है, वो क्या करेगा? इफेक्टिवली पढ़ाएगा, क्लियरली एक्सप्लेन करेगा या फिर डिफ़िकल्टी फेस करेगा स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करने में या फिर मोटिवेट स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? जिन टीचर्स के पास नॉलेज थोड़ी सी कम है अबाउट देयर सब्जेक्ट, तो ये क्या करेंगे? डिफ़िकल्टी फेस करेंगे। किस चीज़ में? अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछ दिया तो ये क्या करेंगे? इनको तो ऑलरेडी इनके सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से है नहीं, तो ये क्या होंगे? थोड़े से नर्वस होंगे और अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर ये नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अ टीचर विथ पुअर सब्जेक्ट नॉलेज में, एक टीचर के पास अगर पुअर सब्जेक्ट नॉलेज है तो वो इफेक्टिवली पढ़ाएगा, फेल टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, मोटिवेट स्टूडेंट्स स्ट्रांगली या फिर एनकरेज क्रिएटिविटी। तो इसका आंसर क्या होगा? फेल टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, ठीक है। तो ये है आपका यूनिट 8 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसका क्वेश्चन है अभी हमने आपको करा दिया है। अगर अब नेक्स्ट क्या है, आपको यूनिट 9 का हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए आप पहले क्या करिए, एक बार क्वेश्चन 9 लेक्चर जो 9 है वो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं लेक्चर तो फिर भी अगर आपके पास नोट्स होगा या फिर एक बार फिर से आप रिकैप कर लीजिए। और फिर जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी बहुत पास आ चुके हैं अब, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना पड़ेगा कि आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आएगा, आपको उसके लिए नॉलेज चाहिए होगा। तो आप क्या करिए, हर एक लेक्चर को, वैसे भी 10-10 मिनट से ज़्यादा के लेक्चर्स नहीं है, 10 से 15 मिनट के लेक्चर्स हैं, तो आप सबको एक बार रिकैप कर लीजिए। इससे आपका ही जो और नॉलेज है ना वो और अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस चैनल पर आए हैं ना और आपने कहीं और से लेक्चर्स पढ़े हैं, तो मैं बस आपको एक बार याद दिला देती हूँ कि कुछ कुछ जो जगह है वहाँ पे आपको जो पुराना सिलेबस है जहाँ हमने पढ़ा था, मतलब जब हम NCERT का एग्ज़ाम दे रहे थे ना तो हमारे लिए सिलेबस कुछ और था, और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है। तो अगर आपने लेक्चर कहीं और से देखा है ना तो आप एक बार हमारे लेक्चर से या फिर कहीं से भी आपको सिलेबस मिलता है ना तो उससे मैच कर लीजिए, नहीं तो फिर आप सिलेबस कुछ और पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चंस कुछ और आएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक बार सिलेबस से अपडेट रहिए। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर
वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको और कोई फीडबैक देना है या फिर और कुछ इम्प्रूव करने के लिए या फिर आपको और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उससे रिगार्डिंग आप टॉपिक्स या फिर कंटेंट हमको बता दीजिए, हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।